हेलो एवरीवन। अगर आपको भी वॉइस के टॉपिक में अभी भी कन्फ्यूजन है और बिल्कुल बेसिक से समझना है वॉइस का टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में विद एग्जांपल एंड विद शॉर्ट ट्रिक्स, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे मेन थिंग ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं। मैंने भी एग्जाम टाइम में बहुत सारी गलतियाँ की कि मैं 2-3 जगह से पढ़ा करती थी और फिर मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। तो मैंने सबको मर्ज किया, खुद का नोट बनाया मैंने, यहाँ पे हैंड रिटन मेरे खुद के नोट्स हैं ये। तो आई गेस आपको वहाँ से हेल्प होगा समझने के लिए कि क्या चीज़ें आपको मिस्टेक नहीं करनी है वॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपके भी स्कोर्स जितने भी होंगे वॉइस टॉपिक, उसमें एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये वीडियो कर लो, आई प्रॉमिस एक भी क्वेश्चन इसके बाद में गलत नहीं होगा आपका वॉइस टॉपिक का। दैट्स माई वर्ड। इसमें मैंने रूल चार्ट भी डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और चीज़ें समझ में आने लगे। और मुझे नहीं लगता कि इतना जितने ईजी में मैंने समझाया है पूरे यूट्यूब पर आपको कोई समझा पाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस का सबसे पहले 2 टाइप होता है, एक्टिव एंड पैसिव। पहला एक्टिव है, फिर पैसिव होता है। चलो एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। हम सबको पता है ये चीज़। देखो जैसे एग्जांपल है, रवि राइट्स द लेटर, तो रवि क्या होगा, सब्जेक्ट, बचपन में हमने पढ़ा है। वर्ब क्या होगा, राइट, क्योंकि वो काम कर रहा है यानी वर्ब हो गया। लेटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। समझेंगे कैसे हिंदी में इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यानी कर्ता, कर्ता हमारा रवि हो गया। वर्ब जिसको वो कर रहा है यानी एक्शन, वर्ब हमेशा एक्शन में रहता है यानी हमारा राइट हो गया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेटर, जिसको वो कर रहा है, जिस पे वो चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। कर्म जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो कर्ता, क्रिया एंड कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सिंपल बात हो रही है तो एक्टिव वॉइस होगा। अगर हम किसी और के थ्रू बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एजेंट का यूज़ होता है ना, बाई का यूज़ होता है, डोयर बोलते हैं इसको, और वहाँ पे पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब वर्ब ही रहता है। ये रूल होता है। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस में लिखा कैसे हुआ है। एक बार कर लो ये वीडियो, एंड तक देखना, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने सभी चीज़ों को एक में सम अप करके ही बता रही हूँ, मैं दोबारा देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो देखो जहाँ पे लिखा हुआ पैसिव में, द लेटर इज़ रिटन बाई रवि, कैसे हुआ, द लेटर क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एज सब्जेक्ट बिहेव करेगा। ठीक है, रवि वहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। और जो वर्ब होगा वो वर्ब सेम रहेगा, बस उसमें चीज़ें कुछ ऐड हो जाएंगी। और क्या ऐड होगा वो मैं बताती हूँ क्या ऐड करना है उसमें। और साथ में बाई ऐड हो जाता है, बाई मतलब एजेंट। देखो मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो, सिंपल सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, विल, कॉल हमारा वर्ब हो गया। तो कैसे बनेगा वॉइस पैसिव वॉइस में, तुम्हें कल फ़ोन किया जाएगा यानी यू, ये यू ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। विल के साथ बी हो गया, कैसे हुआ मैं बताऊंगी, रूल चार्ट में बताया है। चेंज आपका जब भी होगा वर्ब में ही चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। और आई का यू हो जाएगा। अभी देखो देखो बेसिकली यहाँ पे होगा, किया जाएगा, इन सब वर्ड्स का यूज़ होता है। पढ़ने जब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उससे सेंटेंस निकल के आएगा। अभी देखो प्रोसेस क्या है समझने का। पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है किसी भी सेंटेंस में, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब में कुछ चीज़ें ऐड करके वर्ब को, और साथ में बाई का यूज़ करा देना है सेंटेंस में। वर्ब में जनरली वर्ब के साथ B3 का यूज़ होता है, वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। यहाँ पे डोयर का यूज़ होता है, बता दिया। और हमेशा ये कंफ्यूज मत होना, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम टेंस को चेंज कर देते हैं, बट प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पास्ट है तो प्रेजेंट बन जाए और प्रेजेंट है तो फ्यूचर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। टेंस नो चेंज, स्टार कर लो इसको, नो चेंजेस इन टेंस। चलो अब चार्ट पे आते हैं। देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सबको पता है कि एंड में ता ते ती होता है, डज या डू होता है, या फिर सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब के साथ SIS लगता है और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। ये पता है हम लोगों को। सिंपल प्रेजेंट की जब भी बात होती है तो या तो SIS लगा हो या तो डू या डज लगा होता है। इज़, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इज़ RM साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा डू नॉट फॉरगेट टू ऐड बाई। जब भी बात होगी पैसिव वॉइस की, बाई हम हमेशा यूज़ करेंगे। बट अगर मॉडल वर्ब की बात होगी, मॉडल वर्ब्स जो कुड होते हैं, शुड हो गया, कैन हो गया, माइट हो गया, इन सब में जनरली हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसको भी एस्टिक कर लो, स्टार मार्क कर लो।
मैंने कहा था मैं ट्रिक्स बताऊंगी, तो ये सारी यही ट्रिक्स हैं जो सब आपको नहीं बताएंगे, बट मैं बता रही हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ कि एज अ बिगिनर या फिर एज अ जिनको इंग्लिश वीक है, अगर उनको हम चाहेंगे कि हमें क्या क्या समझाना है, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग कि आप इसको एस्ट्रिक कर लेना, मार्क कर लेना। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस सबको पता है कि इज आर एम होता है, शी इज़ राइटिंग अ बुक, हमें पता है ना शी इज़ राइटिंग अ बुक, तो उसको कैसे होगा, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा नहीं होगा वो बुक लिख रही थी, ऐसा नहीं है, वो बुक लिख रही ही होगी, बट वो बुक किसी और के थ्रू लिखा जा रहा होगा। कैसे बताती हूँ, जैसे शी इज़ राइटिंग अ बुक, तो यहाँ पे होगा शी अ बुक इज़ राइटिंग, अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाई हर। यहाँ पे बीइंग का यूज़ होता है और साथ में वर्ब थर्ड का यूज़ होता है। साथ में सामने नीचे देखें एग्जाम्पल, परफेक्ट का है तो परफेक्ट का परफेक्ट में रहेगा, साथ में बीइंग का यूज़ होता है। ये नहीं आता है, बहुत रेयर है, हटा दो इसको लिस्ट से, जो रेयर है वो नहीं आता है। जनरली एग्जाम में रेयर वाले नहीं आते हैं, तो इसको हटा देना, ये पढ़ना मत। इसके कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो इसको हटा दो। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, हैड बीन बीइंग ये सब नहीं आता है, ये कन्फ्यूजन पॉइंट्स के लिए। चलो अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल यही सारे बेस्ड हैं, ये सारे रूल्स जो मैंने ऊपर में भी जिनको मार्क किया है वो सारी ये पे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट में सी राइट्स अ लेटर, नॉर्मल है तो अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। इज़ रिटन कहाँ से आया, हर कहाँ से आया, अ लेटर कहाँ से बताती हूँ। अ लेटर यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया। इज़ रिटन क्यों आया, क्योंकि सी राइट था, सिंपल प्रेजेंट था, हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब के साथ SAIS का फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है कि सी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, तो उसके द्वारा लेटर लिखा जाता है। टेंस मैंने चेंज नहीं किया, ताते थी था तो ताते में ही रहेगा, वो पास्ट में नहीं हुआ, बट यहाँ पे इज़ रिटन हो गया, क्योंकि इसका रूल है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो वहाँ पे इज़, आर या एम हो जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, इसलिए यहाँ पे रिटन का यूज़ हुआ। बाई मैंने बताया डोयर होता है, हमेशा लगेगा, और हर शी का हर हो गया, और ये हो गया। और जब भी सब्जेक्ट, हमेशा याद रखना माइंड में कि हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। जैसे यहाँ पे था सी राइट्स अ लेटर, अ लेटर था, अगर यहाँ पे होता कि सी राइट्स सेवरल लेटर्स, लेटर्स की बात होती तो यहाँ पे होता सेवरल लेटर्स आर, फिर आर हो जाता। आर क्यों होता, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा हम वर्ब का यूज़ करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर यहाँ पे शी है तो यहाँ पे अगर सी के साथ इज़ लगा है तो, और यहाँ पे मतलब प्लूरल है, लाइक यहाँ पे लेटर्स है तो हम पे इज़ लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी हम, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बेस पे ही हमारा वर्ब होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो अ लेटर हैज़ बिन, मैंने बताया ना परफेक्ट जब भी होगा तो बिन का यूज़ होता है, बाई हर। शी का हर हो गया, अ लेटर का लेटर हो गया, अ लेटर था यहाँ पे लेटर हो गया। और परफेक्ट है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखा मैंने, हैज़ को हैड में नहीं चेंज किया। टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा उसके वर्ब में चेंज होगा। या तो क्या लगेगा, या तो बीइंग लगेगा, या तो उसमें बीइंग लगेगा, या तो बिन लगेगा, या तो बी लग जाएगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लगने वाला। जैसे यहाँ पे सी रोटा लेटर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती है तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये तो बेसिक है सिंपल पास्ट का। तो जब भी सिंपल पास्ट होगा तो यहाँ पे वॉज के साथ रिटर्न होगा, वहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म था, और यहाँ पे वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ऐसे ही याद करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ शी हैड रिटन अ लेटर, हैड लग गया ना तो हैड के साथ बिन लग जाएगा। अब देखो चेंज क्या क्या करना होता है बताती हूँ मैं। इंपरेटिव में क्या होता है, कमांड में राइट द लेटर, लेट द लेटर बी रिटन, लेट का यूज़ होता है। जब भी हम कमांड देते हैं तो हमेशा लेट का यूज़ होता है, कमांड में लेट का यूज़ होता है, आगे लेट लग जाता है। शी विल हैव रिटन बाय रिटन अ लेटर विल हैव बिन, देखो बिन का मैंने बताया ना, बिन का यूज़ हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स हैं इसके। देखो फ्यूचर में देखो शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, बाई बताया ना डॉयर है, बाई हमेशा यूज़ होगा। अभी देखो चेंज कैसे करते हैं, और चेंज करने के पहले ये देखो, पहले मॉडल वर्ब का देखो, जब भी कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, हैज़ टू, हैड टू, ये जब भी ये आएंगे मॉडल वर्ब, ये इनके साथ बी का यूज़ होता है। और कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, जब भी हैव लग गया मॉडल वर्ब के साथ, अगर हमारा हैव लग जाता है तो हमेशा उसके साथ बिन का यूज़ होता है। यूज़ कैसे करते हैं, जैसे राम कुड हैव किल्ड रावण, फॉर एग्जाम्पल राम रावण को मार सकता था, ठीक है, यही पता चल रहा है। अगर इसको हम पैसिव में करेंगे तो क्या होगा पैसिव में करेंगे तो रावण राम के द्वारा मारा जा सकता था, ये हुआ पैसिव। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, रावण कुड हैव बिन, बोला ना बी का यूज़ होगा, बिन का यूज़ होगा, बिन
किल्ड बाई राम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, कुड हैव के ऑलरेडी वर्ब था, बिन ऐड किया और थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा बाई राम। तो ये हुआ हमारा कन्वर्जन किसका, मॉडल वर्ब का। आई होप इट्स क्लियर। मॉडल वर्ब का सब नहीं बताते हैं, बट मैं विद एग्जांपल आपको बता रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप कहाँ गलती करोगे और एज अ बिगिनर कहाँ गलती के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको मार्क करके बता रही हूँ कि ये चीज़ें गलत नहीं करनी है आपको एग्जाम में। तो ये है आपका बिन और बी का। जैसे ही यूज टू बी अ गुड गाय, तो बोला ना यूज टू के साथ हमेशा बी लगेगा। हैज़ टू, आई हैव टू विजिट द मार्केट, तो द मार्केट हैज़ टू बी विजिटेड बाई मी। तो मैंने बताया मॉडल वर्ब, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बी का यूज़ हो जाता है उसमें और साथ में बिन का यूज़ हो जाता है, तो बाई का यूज़ हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाई का प्लेस बी और बिन ले लेता है। तो इसको दिमाग में रखना, ये गलती मत करना। वन लाइनर सेंटेंसेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बाई का यूज़ नहीं होता है, बिन होता है इंस्टेड ऑफ। देखो अभी एक और चीज़ मैं बता दूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दैट आई थिंक आई शुड कवर। देखो चेंज क्या होता है, नेम का नेम होता है, बस बाई ऐड हो जाता है, साथ में आई का मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम और यू का यूं ही रहता है, और सबके साथ में बाई तो लगेगा ही। चलो एग्जांपल करते हैं। ये सारे एग्जांपल हमारे पीवाई की बेस्ड है। देखो ये मैं पहला वाला नहीं कर रही हूँ, बिकॉज पहला और दूसरा बिल्कुल एक जैसा है, तो मैं सेकंड वाला ही लेकर चल रही, पहले वाला खुद से ट्राई करना। यहाँ पे लिखा हुआ और न्यू लेटर वॉज बॉट बाई मी यस्टरडे, तो पता है मी क्या क्या होगा, आई होगा, इट्स कॉमन, मैंने बताया ना आई का मी होता है तो मी का आई होगा, तो आई से स्टार्ट होगा। हमें ये सब देखना भी नहीं है, मैं ट्रस्ट सही बताऊँ, बिल्कुल ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक वाला चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे वॉज बॉट लिखा है ना, तो पता चल रहा है कि वॉज के साथ बॉट लिखा हुआ है। बॉट क्या हमारा थर्ड फॉर्म है। वॉज का यूज़ होता है पास्ट में, यानी पास्ट का सेंटेंस से पता चल गया। अब देखो रूल, देखो कुछ नहीं करना, बस रूल पे जाना। आप लोग देखो यहाँ पे ये रूल रहा, यहाँ पे देखो ये वाज के साथ बॉट लगा है ना, तो देखो वाज वर्ड लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे V3 हो जाएगा, यानी ये हमारा पास्ट इंडिफरेंट का सेंटेंस है। या तो डिड होगा, या तो V1 होगा, या तो V2 होगा, सिंपल। तो वॉज वर्ड के साथ V3 है, यानी पैसिव जा रहा है, तो उसका एक्टिव क्या होगा, डिड लगा होगा, या तो V1 होगा, नहीं तो सिंपल V2 होगा। मैंने बता दिया पहले ही, अब चेक कर लो। डिड कहीं दिख नहीं रहा है, डिड कहीं भी नहीं दिख रहा है, और V2 दिख रहा है, हमें सिंपल V2 दिख रहा है, यानी हमारा पहला ही आंसर होगा। बाई मी का आई हो गया, और ऑन न्यू लैपटॉप में सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट हो गया ऑलरेडी। ये स्टडी बाय एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन था, वो रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और हाँ, ये जो टुमारो, टुडे, वो वाला जो चेंज होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, वो हमेशा नरेशन में चेंज होता है, वो इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें चेंज नहीं होगा, नरेशन में चेंज होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मेंशन है द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग, इज है ना, तो गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कुछ मत देखो, चुपचाप देखो, इज इम्प्लीमेंटिंग लिखा है, इसके साथ ING फॉर्म है, यानी ये हमारा इज है ना, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दिख रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल है, पैसिव के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव के लिए जब भी इज एम आर लगा होगा तो उसके साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वही सेम हमें यहाँ भी करना है। तो इज हो गया, इम्प्लीमेंटिंग के साथ इज के साथ बीइंग लग जाएगा, सिंगुलर होगा तो इज लग जाएगा, प्लूरल होगा तो आर हो जाएगा, ये तो कॉमन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। तो आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, चूँकि यहाँ पे पॉलिसीज़ की बात हो रही है, तो जब भी पॉलिसीज़ हमारा जाएगा सब्जेक्ट में तो पॉलिसीज़ प्लूरल है, तो इसलिए हमें से यहाँ पे प्लूरल ही होगा। तो आर देखो, आर बीइंग, यानी इसका आंसर पहला वाला होगा। विल इंप्लीमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेंस चेंज हो जा रहा है। बताया ना कि प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट का पास्ट में रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में रहेगा। तो ये तो विल हो गया, ये तो ये कट गया, ये तो इसमें कोई सेंटेंस ही नहीं लगा है, ये भी गलत है। द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज, इंप्लीमेंटेड कहाँ से आ गया, तो पास्ट में से कन्वर्ट कर दिया। हमें पता है कि सेंटेंस टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत। और पहला में सब कुछ सही है। देखो यहाँ पे बीइंग का भी यूज़ हुआ है, देखो बीइंग का यूज़ हुआ है, आर लगा है, आर क्यों लगा, बिकॉज सब्जेक्ट हमारे यहाँ प्लूरल हो गया, इसलिए आर लग गया। इसका आंसर ये सही होगा। ये खुद से कर लेना आप लोग, एंड कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। मैं PYQ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा कराती हूँ, बिकॉज मेरा फोकस वही है। अगर वो क्लियर होगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। PDF चाहिए होगा तो मुझे एक बार पिंक कर देना, मैं PDF सेंड कर दूँगी। और इसको नोट कर लेना, अपने खुद के नोट्स बनाना, मेरे ही नोट्स को कॉपी कर लेना, वहाँ से प्रिपेयर करना, बिकॉज एट द एंड आपको चाहिए होगा एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करने के लिए। और जब भी मॉक लगाना एनालिसिस ज़रूर करना कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, एंड कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना।